नमस्कार मित्रों, आज जानेंगे कि किस कारण से लोग रह जाते हैं गरीब। इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। यहाँ हम कुछ ऐसे ही कारणों को बता रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। इस भूल के कारण सुदामा हुए गरीब। सुदामा का उदाहरण सामने है तो सबसे पहले उसी कारण की बता कर रहे हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरुमाता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है। इसलिए दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए। इन्हें न भगाएं दुत्कार कर। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानेन भोगी भवति, यानी उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनसे रूठकर चली जाती है। पुरुष न करें यह भूल। श्री एता स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता पालिता निगृहीताश्च श्री भवती भारत, यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को इनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटु वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती हैं। पुराणों में लिखा है कि जहां गृहलक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहां अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। इन चीजों से हमेशा रहें दूर। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में प्रत्यक्ष दिखाया गया है। जुआ खेलने के कारण चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को अपना राजपाट गंवाना पड़ा और अंत में पत्नी तक को दांव पर लगाना पड़ गया। युधिष्ठिर को वर्षों भाई और पत्नी के साथ वन वन भटकना पड़ा। इस भूल से कितने ही हुए गरीब। परस्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो गए। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी अपना राजपाट गंवाकर सामान्य मनुष्य की तरह भटकना पड़ा था। हमेशा रखें इस बात का ध्यान। इसलिए शास्त्र कहता है कि ये 5 ऐसे महापाप हैं जो लोक परलोक और अगले कई जन्मों तक मनुष्य को दरिद्र बना देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा की कैशलेस मदद की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की कैशलेस मदद की थी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरु संदीपिनी के यहाँ शिक्षा ग्रहण किया था, लेकिन एक भूल के कारण सुदामा दरिद्र हो गए।
हालात जब बद से बदतर हो चली तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप तो हमेशा कहते हैं कि द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। मैंने सुना है कि वह बड़े भक्त वत्सल हैं और दुखी दीनों की मदद करने वाले हैं। जब वह दूसरों की सहायता करते हैं तो आप भी उनके पास एक बार सहायता मांगने जाइए, क्योंकि वह तो आपके मित्र भी हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। श्री कृष्ण से बना यूं मिलने का विचार। सुदामा को पत्नी की बात पहले तो ठीक नहीं लगी कि मित्र के पास दीनहीन अवस्था में जाएं, लेकिन बच्चों और परिवार का हाल देखकर सुदामा ने श्री कृष्ण से मिलने का विचार बना लिया। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाने लगे तो लोकाचार को ध्यान में रखकर इनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर कुछ चावल इनकी पोटली में बांध दिया, ताकि सुदामा खाली हाथ मित्र के घर नहीं जाएं। श्री कृष्ण सुदामा मिलन। जब श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा के आने की सूचना मिली तो दौड़े दौड़े उनके पास पहुँचे और गले से लगा लिया। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने जब मित्र की दीनहीन दशा देखी तो बड़े दुखी हुए और सोचा कि मित्र की मदद करें। लेकिन भगवान यह नहीं चाहते थे कि मित्र को उनकी गरीबी का बोध कराया जाए और मदद पाने से उनके हृदय पर कोई बोझ रह जाए। रानियों ने पकड़ा श्री कृष्ण का हाथ। भगवान ने सुदामा से पूछा कि आपकी पोटली में कुछ नजर आ रहा है, लगता है भाभी ने यह मेरे लिए दिया है। अगर ऐसा है तो इसे छुपा क्यों रहे हैं? ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से वह पोटली ले लिया और उसमें रखे चावल खाने लगे। 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद जब तीसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे तो श्री कृष्ण की रानियों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, कुछ अपने लिए भी रहने दीजिए। खाली हाथ लौटे सुदामा। सुदामा को यह समझ नहीं आया कि रानियों ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, जबकि श्री कृष्ण ने तो उन्हें कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिन मित्र के महल में रहने के बाद जब सुदामा जाने लगे तो श्री कृष्ण ने खुशी खुशी विदा कर दिया, लेकिन हाथ में न स्वर्ण मुद्राएं दी और न हीरे मोती। खाली हाथ ही सुदामा अपने घर को चल पड़े और रास्ते भर सोचते रहे कि मित्र ने उनकी दशा देखने के बाद भी कुछ नहीं दिया। पत्नी जब खाली हाथ देखेगी तो क्या जवाब दूंगा? सुदामा की कैशलेश मदद। लेकिन जब घर पहुंचे तो सुदामा हैरान रह गए, क्योंकि जहां पर कभी उनकी टूटी झोपड़ी थी वहां पर महल खड़ा था। सुदामा उस महल के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि आखिर कुछ दिनों में ही यहाँ किसका महल तैयार हो गया। तभी भीतर से पत्नी ने आवाज दी कि आप अधिक विचार मत कीजिए, यह आपका ही महल है। आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कैश न देकर सुदामा की कैशलेश मदद की, और शायद कैश देकर मदद करते तो ऐसी मदद नहीं कर पाते। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।